नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्लास ऑन सेक्शन 100 यानी कि सेकंड अपील। प्लीज कम टू, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक सेक्शन 100 डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस सेक्शन 100, 100(1), 100(2) पढ़ चुके हैं। नाउ कम बैक टू सेक्शन 100A। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी देखिए क्या है, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। व्हाट इज दिस? नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। एंड अगेन आई विल लिंक दिस लाइन विद दिस सेक्शन 100 एंड इनिशियल वर्ड्स। अगेन आपको बार बार सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। अगेन यू विल सी इन सेक्शन 100A otherwise is provided. Again there is a limitation on what the scope of second appeal. Second appeal कहाँ हो सकती है, उसके scope पे limitation हमने कहाँ देखी है। We have seen it section 102, we have seen in section 101 as well, and now again we are going to deal with section 100 and A. So section 100A shall be read with in the light of the again the opening words of section 100. Notwithstanding anything contained in any letters patent for any high court. This is very important now. Please see this. The line is what? Notwithstanding anything contained in any letters patent for any high court. And the crucial words here are for you to understand letters patent for any high court. किसी हाई कोर्ट के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी कहा गया हो। अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस बर्ड लेटर्स पेटेंट फॉर एनी हाई कोर्ट, ये किस चिड़िया का नाम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले कि एक्चुअली लेटर्स पेटेंट है कहां। तो ये आपको किसी सेक्शन सीपीसी में दिखाई नहीं देगा, आपको मेंशनिंग तो है बट इट इज नोवेयर डिफाइंड इन सीपीसी की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर्स पेटेंट। तो नाउ प्लीज नोट डाउन दिस, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज लेटर्स पेटेंट। लेटर्स पेटेंट अपील is what? An appeal from a decision of a single judge of high court to another bench of the same court of the high court. Single judge, and I write here high court. So when there is an appeal from kahan? From single judge of high court to another judge of the bench of the high court, it means दिस इज द केस ऑफ अपील विद इन द हाई कोर्ट। व्हाट? अब इसका बैकग्राउंड समझिए है क्या। देखिए इसमें दो शब्द दिए हैं, लेटर्स पेटेंट। लेटर्स पेटेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर्स पेटेंट?
Letter patents are a type of written, published legal instrument issued by monarch, president, or other head of the state, granting an office, right, monopoly, title, or status to a person or corporation. I read this for you. इसको समझिए है क्या? देखिए इसका मतलब क्या है कि when the हम उसकी उस जमाने की बात कर रहे हैं when the high courts were created, है ना? Then we were occupied by British. We were ruled by British Parliament. British government was ruling us at that time. So letters, when the monarch is granting you some kind of status, monarch is authorizing you something for that, है ना? तो वो जो legal instrument है, that legal instrument was called letter patents. अभी भी even today, when you innovate something, you are granting patent. है कि नहीं है? Suppose you made some kind of innovation. एनीथिंग कि यू कैन, आपने कोई ऐसा डिवाइस बना दिया आपने उस तरीके जिससे आप प्योर ऑक्सीजन आप प्योरीफाई कर सकते हैं उसको, तो यू विल अप्लाई फॉर द पेटेंट. तो वहीं से कनेक्ट कीजिए आपको. पेटेंट इज समथिंग ए राइट. पेटेंट, व्हेन यू आर गिवन ए पेटेंट, इट मींस यू आर गिवन ए राइट फॉर देम. When the head of the state is granting a letter, want to grant you something like this, you are being offered some kind of monopoly. Like East India Company was given monopoly to trade with the East Asian countries, including India. East to them, है ना? So that was the letters patent. Are you getting your point? So basically, letters patent means what? It is a legal document. It must be written and must be published. Written, published legal instrument by which a status is granted to any person, any office like this. This is what. And हुआ क्या? It means what? That it must be a public document. तो है ही है. इसकी हिस्ट्री क्या है कि नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 was passed in the British Parliament to authorize Crown to create high courts in the Indian colony. These are the some factual notings for you, factual points which must be remembered. किसका टेन्योर था? लॉर्ड कैनिंग का था. कौन सा एक्ट पास हुआ? इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861. किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया. क्या किया? दैट एक्ट ऑथोराइज क्राउन टू क्रिएट हाई कोर्ट्स इन द इंडियन कॉलोनी, प्रेजेंट इंडिया में. एंड क्वीन विक्टोरिया created high courts in Calcutta, Madras and Bombay by letters patent in 1862. So you will see monarch here. Queen Victoria is what? Queen Victoria is who? She is the monarch. She created high courts Calcutta, Madras and Bombay by letters patent in 1862. So this is the legal instrument, letters patent 1862, by which monarch, that is Queen Victoria, created these high courts. तो यहां से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली व्हाट इज द लेटर्स पेटेंट. लेटर्स पेटेंट मींस सम लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच ऑथराइजेस, व्हिच गिव्स यू सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स. So by which letters patent high courts were created in 1861 in accordance with the इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861. नाउ यहां पर हम लोगों ने क्या यूज करना है? जस्ट बिकॉज आपको यूज करना है इस तरीके से कि व्हेन वी आर सेइंग लेटर्स पेटेंट अपील, LPA, इट मींस कि वेदर एन अपील लाइज फ्रॉम द हाई कोर्ट जज, वन हाई कोर्ट जज, सिंगल हाई कोर्ट जज टू अदर हाई कोर्ट जज, बेंच ऑफ जजेस. समझ में नहीं आई है? सी, question is this: when a matter goes to the high court, this may be heard by a single judge, this matter may be heard by the bench of judges of the high court. When a matter is heard, whether as in the original jurisdiction or in the appellate jurisdiction by a single judge, then the question arises whether the appeal from the decision of single judge should go to the Supreme Court or should go to the double bench of the high court itself. हाई कोर्ट दिल्ली के सिंगल जज ने एक अपील सुनी
या ओरिजिनल सूट सुना सिविल सूट और वो डिसाइड हो गया, डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द सिंगल जज. नाउ द क्वेश्चन बिफोर यू इज दैट वेदर यू शुड गो in appeal against that decision to the Supreme Court or to the High Court before some bench. It may be 2 judges bench, it may be 3 judges bench. So when appeal goes in the same High Court against the decision of the single judge bench, that appeal is called letters patent appeal, and that is provided by the LP, letters patent of the High Court of Delhi, letters patent of High Court of Allahabad, like this. समझे? तो वो उनके अपने रूल्स हो गए, लेटर्स पेटेंट्स रूल्स के अकॉर्डिंगली अपील लाइज टू दैट. तो दिस वाज अपील नॉट प्रोवाइडेड इन द सीपीसी. अपील फ्रॉम सिंगल हाई कोर्ट जज, अपील फ्रॉम सिंगल हाई कोर्ट जज टू द बेंच ऑफ द हाई कोर्ट वाज नॉट प्रोवाइडेड इन सीपीसी, इट वाज प्रोवाइडेड इन लेटर्स पेटेंट. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. सिंगल लाइन में अगर हम कहें कि अपील फ्रॉम सिंगल हाई कोर्ट जज बेंच टू दी अदर बेंच, डबल बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट लाइज अंडर लेटर्स पेटेंट्स. आ गई समझ में बात? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो नाउ? राइट नाउ आई वाज एक्सप्लेनिंग ओनली दिस कि व्हाट डू मीन बाय द लेटर पेटेंट्स अपील का मतलब क्या है इसका, ये आपको समझ में आ गया. नाउ यू गो टू दी सेक्शन 100A, व्हाट इट सेज. Notwithstanding anything contained in any letters patent for any high court, किसी भी हाई कोर्ट के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी लिखा हो, बात समझ में आ गई? इट मीन दैट इज irrelevant now. Or in any other instrument having the force of law, whether it is any other act or in any other law for the time being in force. This is, and then क्या होगा? Where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of high court. What this is? क्या हुआ? Where an appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by single judge of high court, then it means क्या हुआ? Whether it is the case of first appeal or it is the second appeal, then no further appeal shall lie from such judgment. आई बात समझ नहीं आई क्यों? मैं इसको नरेट कर देता हूं तो सिंप्लीफाइड टर्म्स में करता हूं. इसको आप ऐसे देखिए, दिस इज द केस वेयर एनी अपील फ्रॉम एनी ओरिजिनल, इट मींस दिस द केस ऑफ फर्स्ट अपील. सिंगल जज, कहां का? सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट इज हियरिंग व्हाट? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. इट मींस व्हाट? इट इज द केस ऑफ फर्स्ट अपील. Or he is hearing the appeal from appellate decree. It means single judge is hearing what? Second appeal. In any case, the matter is decided, heard and decided by a single judge of the high court. Got it or not? Then no further appeal shall lie. And if you read it with this notwithstanding anything contained in any letters patent, please. It means even if the letters patent provide for the appeal from single high court judge to the bench, because of the 100A, no such appeal will lie. 100A will prevail over this. It means what? Now there is no appeal to the high court. ये नहीं कहने की appeal to supreme court नहीं होगी. No such appeal from single high court judge to the सेम हाई कोर्ट, इन सेम हाई कोर्ट, डबल बेंच में. बात समझ आ गई नहीं आ गई आपको? ये सब आप करता हूं. देखिए आपको याद कैसे रखना है. When the matter is heard by the single judge of the high court, this is single judge of the high court, whether it is in the he is hearing the first appeal or he is hearing the second appeal, no further appeal shall lie. It means no second appeal again. तो सेकंड अपील में हम लोग पढ़ रहे हैं. सेकंड 100 में क्या पढ़ा हम लोगों ने? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, सी सेकंड सेक्शन 100 की जो लैंग्वेज है ये, दिस इज सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. नाउ अगेन सेक्शन 100A एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट व्हाट सेक्शन 100 इज प्रोवाइडिंग, कि व्हेन द मैटर इज हर्ड बाय द सिंगल जज नो फर्दर अपील शैल लाई. तो अगेन दिस इज लिमिटेशन ऑन सेकंड अपील. प्लीज रेज हैंड. और अगर बात समझ में आ गई है तो सही, अगर समझ में नहीं आया ना आपको, आप ऐसे समझिए दोबारा. सेक्शन 100A
Section 100A, number 1 point. Section 100A is dealing with the position when the matter is heard by the single judge of the High Court. ये बात समझ में आ गई? ये पहली बात है. Section 100A is dealing with a situation when a matter has been heard by the single judge of the High Court. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. जैसे Section 102 is dealing with the situation only with the suits for recovery of money. Section 100A is dealing with a situation with when a matter is heard by the single judge of the High Court. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. यहाँ तक आ गई? Now, at what stage single judge of the High Court कौन सा मैटर सुन रहे हैं? He is hearing matter in appeal. It means what? Single judge is hearing now appeal. समझे बात है? सेकंड पॉइंट आ गया. Which appeal? It may be the first appeal or it may be the second appeal as well. आई बात समझ में आई आपको? देखिए तो कैसे, where any appeal from any original decree is heard. So single judge of the High Court may be hearing appeal from original decree. It means he might be hearing first appeal. Got it or not? He may be hearing an appeal from an appellate decree. It means he may be hearing second appeal, or he may be hearing appeal against the order. Got it? It means what? There is no choice in this case. The only point is this: single judge of High Court is hearing an appeal. It may be from first appeal against the decree, it may be on second appeal, it may be case of appeal against the order as well. Please raise your hand. यहाँ तक बात समझ में आ गई? Then what would be the situation? Situation is this: no further appeal against the judge of such High Court. You will not go to the appeal in the double bench. Why? Suppose now a single judge of High Court had decided a matter. Got it? And it is the case of first appeal. He decided first appeal. You are the lawyer. Now you say, I will go to the appeal now against this decision. And because letters patent says what? Letters patent of the High Court says there shall be an appeal from decision of single judge to the double bench. आप अड़ गए इस बात पर कि नहीं, लेटर्स पेटेंट अलाउ करते हैं अपील. लेटर्स पेटेंट ये कहते हैं कि अगर किसी मैटर ने, इफ द मैटर इज डिसाइडेड बाय द सिंगल जज, देन देयर शैल लाई एन अपील टू द डबल बेंच. सो नाउ यू आर सेइंग व्हाट? कि देयर लाइज एन अपील अंडर व्हाट? लेटर्स पेटेंट. when the matter is decided by single judge. So now I will show you section 100A कि madam it's okay, letters patent provide for an appeal, but because of the amendment 1976, 100A now prohibits such appeal. Now letters patent will not prevail, section 100A will prevail. Now section 100A prohibits any such appeal against the decision of the single judge of High Court. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई तो. सही है? तो this is again a limitation upon the section second appeal. तो in case of generally आप ध्यान रखना, section 100A में क्वेश्चन के हिसाब से क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं आपको याद कराता हूं. देखिए section 100A is dealing with the decision of the single judge of the High Court. Again, he may be hearing appeal in the first appeal, in the second appeal. यानी कि सेकेंड अपील के खिलाफ क्या थर्ड अपील हो गई. आप बात समझ रहे? सपोज कीजिए एक ऐसी सिचुएशन है, द मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द सिविल जज, ओरिजिनल कोर्ट हो गई. नाउ दिस मैटर गोज इन अपील टू द सेशन एडीजे कोर्ट. इट इज द केस ऑफ फर्स्ट अपील. Now the matter goes in the second appeal, and that is heard by single judge High Court. सही है? Now in that case second appeal is being heard by the single judge of the High Court. अगर हम letters patent को लागू कर देते हैं, if letters patents are allowed, then the appeal from the single judge of High Court lies to the double bench. It means we will be allowing third appeal, which is being prohibited here. उस प्रोसेस को कर्टेल किया गया कि देयर शैल बी एन एंड फॉर दैट.
समझ रहे हैं बात ये। एंड नाउ एक सिचुएशन क्या हो सकती है, द मैटर इज डायरेक्टली हर्ड बाय द एडीजे, दिस इज द ओरिजिनल कोर्ट, एंड देन फर्स्ट अपील गोज टू द सिंगल जज हाई कोर्ट, एंड अगेन letters patent will say you can go to appeal, but no, because the matter has been heard by the single judge high court, appeal will not go against this, so no further appeal. This is letters patent पर आपकी ये हो गया। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो आपको ये सही है। नाउ इनका क्वेश्चन ये है कि देन व्हाट इज द यूज ऑफ लेटर्स पेटेंट। सी नहीं, लेटर्स पेटेंट समझिए इनका क्या है ये। नाउ सपोज कीजिए जैसे यहां पर इन केस ऑफ सी फर्स्ट अपील इज योर राइट, सब्सटेंटिव राइट है आपका, राइट अगेंस्ट एवरी डिक्री, देयर इज है ना 96 से कहता है देयर शैल बी एन अपील अगेंस्ट एवरी डिक्री। नाउ सपोज हाई कोर्ट सिंगल जज हियर्स एन अपील इन द ओरिजिनल jurisdiction, then where will you go? Then the appeal can goes with the letters patent like this in the appeal at this. एक ऐसी सिचुएशन विजन कीजिए, नाउ द सूट इज हर्ड बाय द हाई कोर्ट इन ओरिजिनल jurisdiction, because in Delhi that the suits beyond certain limits are heard by the high court in original jurisdiction as well. Now that suit has been decreed by the single judge high court, then letters patent will apply, and then you can go in appeal within the high court to the double bench। then समझ में आई बताइए को बड़े आगे को अपील हो गई। तो सेक्शन 100 की मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिया। अब नाउ अगेन इसको थोड़ा सा मैं समअप कर देता हूँ, दोबारा पढ़ लेते हैं, अब शायद समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। तो आई रीड इट अगेन फॉर यू। Section 100, this is no further appeal in certain cases, notwithstanding anything contained in any letters patent for any high court. Now you understand what do you mean that this, or in any other instrument having the force of law, or in any other law for the time being in force, whatever may be, whether you will not see letters patent, you will not see any other instrument of, and you will not see any other law for the time being in force. What will prevail? That where an appeal is heard and decided by the single high court, please mention it this is what मैं फिर आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए this is an appeal, whether this is the case of appeal, whether an appeal where an appeal is heard and decided by the single, this is not original in the original jurisdiction, this is what high court single judge is deciding in appellate jurisdiction, where any appeal is heard and decided by the single judge from an original decree or appellate decree or order, no further appeal shall lie from the judgment, decision or order of such single judge. This is the law for the time being purposes. क्वेश्चन कैसे आएंगे आप समझ लीजिए, देख लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आए में अंडर सेक्शन 100 ACPC एग्जैक्ट लैंग्वेज, where any appeal from any original or appellate decree or order is heard and decided by single judge of high court, no further appeal shall lie from the judgment and decree of such judge. This is the question based upon the language of section 100A. I hope you will gather it. कर लेंगे आप लोग है ना। एग्जैक्ट लैंग्वेज का क्वेश्चन आया आपको ये, this is if the appeal is heard by single, देखिए यहां ध्यान रखना, if the appeal is heard, this is an appeal, I am again and again saying this is the case of appeal is heard by a single judge bench of a high court where judge appeal lies only to Supreme Court, no further appeal from this. अब आप कहेंगे देखिए don't forget SLP, जहां कुछ नहीं होता वहां पर SLP 136 Constitution you can approach to the Supreme Court in that case. Got it? So this is all about section 100A. And now we have read like this, we have been hearing this discussing second appeal now. इसको दोबारा देख लेते हैं ढंग से कुछ चीजों को। This are the we have read this words, second appeal में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, section 100 to 103। अभी हम लोगों ने 103 नहीं पढ़ा है अभी तक, है ना। We have read what? section 100, 100A, 101 and 102 हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक ये। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अभी कुछ एस्पेक्ट्स और हैं इसके सेकंड अपील के विच यू शुड डील। एंड डोंट फॉरगेट दिस ऑर्डर 42,
है ना, बिकॉज यू विल सी द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स विच ऑर्डर डील्स विद द सेकंड अपील, विच ऑर्डर डील्स विद द फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील ऑर्डर 41, आप ऐसे याद कीजिए 44 1 फर्स्ट अपील 2 सेकंड अपील, ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट 41 फर्स्ट अपील, 42 सेकंड अपील, याद कर लेंगे ऐसे आप लोग नहीं। सो दिस इज ए समरी फॉर दिस। सेक्शन 100 is dealing with what? Second appeal. Got it? 100A, no second appeal against single judge. We have seen it. 101, appeal on no other grounds, and 102, no second appeal, money decree 25,000 note exceeding. So this was the summary, we have read it. Now we shall move to next part, this, and this is this. दोस्तों लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।